हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी भी मोबाइल में देखे हो इस तरीके का स्टील रहता है, तो आप सब क्या करते हो, ऐसे पकड़े निकाल देते हो। उससे क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रैक हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कितनी बार हो जाती है, हर बार नहीं होती लेकिन कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है। और एक अनप्रोफेशनल तरीके से आप कह सकते हो कि मोबाइल रिपेयरिंग करवाते हैं। आप किसी के पास लेके जाओगे ना, तो मुंह से गाली निकलते हैं तुम्हारे बोर्ड की, तो ऐसे वैसा कुछ बोलते हैं। तो अगर जो आप चाहते हो कि एक अच्छी तरीके से कैसे निकालें, और बहुत सारे लोगों के ना मन में ये रहता है कि हम निकालेंगे ना तो हमारा बोर्ड डेड हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं अभी जो निकालने वाला हूँ उसमें हीट भी बताऊंगा कि टेम्परेचर कितना रखेंगे, एयर कितना रखेंगे, और किस तरीके से निकालेंगे कि इजी तरीके से निकल जाए। आप चाहोगे ना उसको तो वापस उसी तरीके से लगा भी सकते हो, ताकि पता भी नहीं चले कि आपने उसका स्टील निकाला है, सीपीयू रिवॉल्व किया है, वापस आपने लगा दिया। तो ये कैसे करते हैं, चलो मैं वीडियो में बताता हूँ आपको। अभी ना ये वाला सेक्शन का मैं स्टील निकालने वाला हूँ। और इसे निकालने के लिए ना आपको थोड़ा सा ये जैसे फ्लेक्सिबल है ना, ये नहीं, हार्ड चाहिए। कोई स्क्रैपर नहीं है तो आप ब्लेड से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और पेस्ट, अभी पेस्ट को ना लगाना है। आप सब क्या करते हो, सिर्फ ये पेस्ट को लगा दिया और निकालने की कोशिश करते हो तो निकलता नहीं है। तो इसको पेस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। पेस्ट लगाने के बाद ना, ये वायर रहता है सोल्डिंग मैट, सोल्डिंग वायर आपको आयरन में लगाना है। और थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। ज़्यादा लेने के बाद ये जो एरिया है ना, इस एरिया को टच करना है, बिल्कुल जहाँ पे जॉइंट रहता है ना हमारा, उस जगह पे हमें जॉइंट पे टच करना है, जब तक कि मेल्टिंग वहाँ पे हो ना जाए। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो मदरबोर्ड का रहता है ना वो टेम्परेचर हाई रहता है। अभी हम ये कर रहे हैं तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। अभी इससे होगा क्या, आप देखना इजी तरीके से निकलेगा। जैसे आप पहले निकालोगे ना तो नहीं निकलेगा। इस साइड नहीं लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आप पॉसिबल है ना लगाना, आप वहाँ पे बस लगा दीजिए। जिस साइड नहीं लगा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको हीटिंग का टेम्परेचर ना 350 रखना है, एयर 2 पे रख सकते हो। अभी मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, देखना निकल भी जाएगा। और आप चाहोगे ना वापस इसको लगा भी सकते हो। तो अभी पूरे पे हल्का हल्का हीट मार देंगे। और बीच में कभी भी नहीं ऐसे निकालना जैसे यहाँ से निकाल रहे हैं, नहीं। कोई भी ना एक एरिया कॉर्नर पकड़ लेंगे, जैसे ये दिख रहा है आपको। ये देखो, इतनी जल्दी आपने आपके यहाँ पे भी ना, इससे पहले कोशिश किए होंगे तो नहीं मेल्ट होगा। पर मेल्ट ये जब ही होगा, एक भी प्रिंट डैमेज नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हो। अभी दूसरी साइड हमने मेल्टिंग नहीं लगाया था ना, थोड़ा सा देर से निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। बस वन साइड अगर जो निकल गया ना, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हमारी ये स्टील निकल गई। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं वापस लगाऊं, तो आप किस तरीके क्या कर सकते हो, जितने भी इसके पुराने वाले हैं ना, ये सोल्डिंग आयरन, इसको आप मेल्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसको वापस से मेरे को लगाना है कि जैसे निकाला था वैसे ही लगा दें, तो आप इसको रख के अब हीट मारोगे ना, तो वापस से वहीं पे लग जाएगा ये। तो मैं वापस से देखो आपको लगा के भी दिखाता हूँ, जिससे कि हम निकालेंगे और काम कर भी लिया और पता भी नहीं चला किसी को। ये रख दिया। अब दोबारा से सेम हीट सेम टेम्परेचर रखेंगे। ये देखो, तुरंत ही मेल्टिंग ना अपनी जगह पे आ रहा है। आप देखना जैसे आईसी मूव होती है ना, वैसे ये भी मूव होगा और अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ से ना बैठना स्टार्ट हो गया। ये इस जगह पे भी बैठ गया ये। तो हमने जैसा निकाला था ना, एज इट इज बिल्कुल वैसे ही बिठा दिया। था जैसा था वैसे ही। और आपको ये आसपास में पेस्ट दिख रहा है, तो पेस्ट को किस तरीके से क्लीन करते हैं, चलो ये भी बताता हूँ। आप ना एक, ये कपड़ा है ना, कपड़े की मदद से कर सकते हो। हल्का सा जो केमिकल आप यूज करते हो, कपड़े को रख देना है। और जहां जहां पे आपको लगता है ना कि लगा हुआ है पेस्ट,
आप वहाँ पे इसको कपड़े को नीचे रख के बस चारों तरफ घुमा दो, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उस सेक्शन पे काम किए हो या कुछ किए हो, जिससे कि कोई दूसरा दुकान वाला आपको ये बोले कि आपने काम किया, ये देखो पूरा सूख गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अलग, कुछ यूनिक हटके। और ये मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मेरे को बता दो। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हो ग्लास कटिंग की आने वाली है, कि आप टीएफटी की ग्लास किस तरीके से कटिंग करो जिससे कि आपका फिल्म डैमेज ना हो, और एमुलेट को हम कैसे निकाल लें और किस तरीके से कटिंग करें कि ताकि उसकी भी फिल्म डैमेज ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिल्म डैमेज की। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पे देखने के लिए मिलेगा।